हाँ, good morning to all of you. Today we discuss about the topic of mathematics coordinate geometry मतलब निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th में ये चैप्टर है आपके। इसके लिए बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। इसमें आपके निर्देशांक ज्यामिति में दो लाइनें होती हैं। दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर आप ये लाइनें हैं, एक लाइन तो ये होती है माइनस अनंत से आके प्लस अनंत तक जाती है, और इसी के लंबवत दूसरी लाइन होती है। ये क्षैतिज लाइन है आपकी और ये ऊर्ध्वाधर है। ये होरी वर्टिकली लाइन है और ये हॉरिजॉन्टली लाइन है। ठीक है, इस वाली लाइन को बोलते हो आप एक्स अक्ष। ये दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और दूसरा है आपका वाई अक्ष। इस तरीके से दो लाइनें होती हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं इधर नेगेटिव होते हैं, तो इसको आप बोलोगे एक्स डैश या फिर माइनस एक्स। इसी तरीके से इसको बोलते हो वाई डैश या फिर माइनस में वाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दो लाइनें हैं। अगर आप इनको धरती पे बनाते हो तो इन दोनों लाइनों को आप बढ़ाते बढ़ाते आपकी पूरी धरती कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी पूरी धरती इनमें समाई हुई है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जेड अक्ष होता है, फिलहाल आपको 2D पढ़नी है, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। आगे आप फ्यूचर में मैथ में 3D भी आएगी तो वहां पे एक और अक्ष होता है, इस तरीके से जेड अक्ष। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जीरो होता है सेंटर, जिसको बोला जाता है मूल बिंदु, जिसको बोलते हो आप मूल बिंदु। ठीक है, हाँ, जैसे अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है आपके, एक ये लाइन है, मान लो ये रोड है। रोड पे अगर किसी का मकान है तो बोल देंगे कि ये फर्स्ट नंबर का मकान है, दूसरे का, तीसरे का। लेकिन रोड से अंदर गली में है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि दूसरी गली में पांचवा मकान है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मकान का जो नंबरिंग करने के लिए, यहाँ पे गली का नंबर नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे होगा, और इधर मकान का नंबर। तो इस तरीके से आपको दो चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो आपको द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में यही दो चीजें लिखनी होती है। अब मैथ के अंदर कैसे लिया जाता है, यहाँ पे जीरो, जीरो के आगे यहाँ 1 2 प्लस वाले 3 4 5 6 7, जो संख्या रेखा पर जो संख्याएं ली जाती है ये वाली, ये सारी संख्याएं हैं। तो ये सारे आपको पूर्णांक ले जाते हैं, इधर प्लस वाले इधर माइनस वाले में, -1 इधर -2 -3 -4 माइनस में 5। ठीक है, इसी तरीके से वाई अक्ष पर यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेंगे प्लस अनंत तक। इसी तरीके से इधर नेगेटिव होंगे तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आपके इनमें जो अंतराल होगा वो आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है आगे, जिसमें आप काम में ले रहे हो। नॉर्मली आपके ग्राफ पेपर में 1 1 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला अक्ष है, इसका नाम है एक्स अक्ष। इसी के लंबवत दूसरा अक्ष लेते हैं अब, जिसका नाम है वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो इन दोनों को एक्स अक्ष। अब जैसे कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक कैसे दोगे आप, जैसे कोई बिंदु है इस जगह, कोई बिंदु है आपका इस जगह, तो इसको अगर आप इधर मिलाते हो और इधर मिलाते हैं, इधर मिलाया, इधर है आपके पास, आगे लिखोगे आप एक्स वाला। ठीक है, कोमा लगा के बाद में वाई पे कहाँ मिल रहा है 3, तो ये कितना है, इसके जो निर्देशांक है, ये वाला बिंदु है ए, इसके निर्देशांक होंगे आपके पास 4 3। ठीक है, यहाँ पे आगे वाला है, इसका नाम होता है एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। ठीक है, बाद वाला है इसका नाम है वाई निर्देशांक। जो बिंदु है उसका एड्रेस लिखने के लिए, उसका पता लिखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो एक्स निर्देशांक और दूसरा है आपका वाई निर्देशांक। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है भुज, इसका दूसरा नाम है आपके पास भुज। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आपके पास कोटि। ठीक है, यहाँ दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हो तो आगे लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा, भुज मतलब एब्सिसा। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। इस तरीके से आपको कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक लिखने होते हैं, आगे हमेशा एक्स ही होगा और बाद में वाई होगा। जैसे कोई बिंदु यहाँ है इस जगह, इसको पहले x पे मिलाओ तो x पे -4, y पे मिलाओगे तो 1 पे, तो ये बिंदु मिला आपको -4
1, ठीक है। हाँ, और कोई बिंदु है आपके पास सी वाला, इधर पहले x पे मिला है, x में -2 और y पे मिल रहा है -4, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -2, -4। इसी तरीके से और देखते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है D वाला, x पे मिला है तो 4 पे मिल रहा है तो 4, y पे मिला है -3 पे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके -4, 3। ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोई भी पॉइंट है, पॉइंट की पोजीशन है वो डिफाइन करने के लिए 2D पे, मतलब इसी बोर्ड में, ठीक है। अगर इधर बोर्ड के बाहर है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, उसके लिए 3D में। ये निर्देशांक ज्यामिति है, एक वैज्ञानिक है आपका जिसका नाम था रेने देकार्त, ठीक है। उसी ने इसको स्टार्ट किया है, डिस्कवर किया है निर्देशांक ज्यामिति को। जब वो शाम को एक बार खाना खा के आराम कर रहा था तो शाम को उसके एक दीवार पे एक मक्खी थी, ठीक है। जैसे ये दीवार है, अब यहाँ मक्खी है, अब उसके दिमाग में है कि इस मक्खी की स्थिति लेनी है तो कहाँ से ले, तो स्थिति कहाँ से ले, तो निर्धारित करने के लिए अगर ये बोलता है कि दीवार के नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जैसे लाइन ले लें, तो यहाँ से अगर ये, जैसे यहाँ देखते हैं कि 6.5 फीट ऊपर है या 6.5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो यहाँ होगी तो भी 6.5 होगा, यहाँ होगी तो भी 6.5। तो उसने एक और दूसरा अक्ष लिया जिसका वाई अक्ष, तो इस वाली जो दीवार का ये लाइन थी इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इस तरीके से उसने स्टार्ट किया है आपके 2D। उसी के बाद मक्खी हवा में उड़ने लगी, यहाँ से बाहर आई तो उसने एक और अक्ष बना दिया जो 3D, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी बिंदु है, बिंदु की स्थिति का निर्धारित करने के लिए यहाँ पे उसके निर्देशांक लिखने के लिए आगे एक्स अक्ष लिखना है और बाद में वाई अक्ष लिखना है। अब यहाँ पे ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, ठीक है, मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है आपका, और ये फोर्थ चतुर्थांश। अब फर्स्ट के लिए बात करें, यहाँ पे आगे वाला एक्स अक्ष, मतलब एक्स निर्देशांक लिखोगे हमेशा प्लस का, वाई भी प्लस का, इसमें दोनों जो निर्देशांक होंगे, आगे वाला भी प्लस का, बाद वाला भी प्लस का। इसके लिए बात करें, आगे एक्स लिखोगे जो माइनस का होगा, बाद में वाई लिखोगे जो प्लस का होगा, तो ये होगा माइनस प्लस। तीसरे में एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का, तो माइनस कोमा माइनस, ठीक है। फोर्थ में एक्स तो आपके प्लस का है और वाई आपके माइनस, हाँ, एक्स प्लस का और वाई माइनस का, तो इसके आंसर होंगे आपके पास प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से आपको चिन्ह होते हैं आपके, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब आप कोई भी, जैसे यहाँ पे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक x पे तो ये खुद है तो 2, y पे मैं मिलाता हूं तो कहाँ मिला, 0 पे, 2, 0। इसके निर्देशांक देखें, ये होंगे आपके पास 5, 0। इसके निर्देशांक में देखता हूं ये कितने हैं, -3, 0, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि x अक्ष पे आप कहीं से कहीं तक घूम जाओ, y निर्देशांक का मान हमेशा हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट में आपके चिन्ह होंगे प्लस और प्लस, सेकंड चतुर्थांश में आपके चिन्ह होंगे माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस के होंगे, और फोर्थ में होंगे आपके पास प्लस और माइनस, ठीक है। इस तरीके से एक्स अक्ष पर y निर्देशांक आपका 0 होगा, y निर्देशांक इक्वल टू 0 ऑन एक्स एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। हाँ, इसी तरीके से आप इस पे देखें, y एक्स पे इस बिंदु के निर्देशांक आप लिख रहे हो तो y पे खुद है 6 होगा, लेकिन आगे x वाला लिखना है, x पे आके यहाँ मिला है तो 0 पे, तो ये होगा आपका 0, 6, ठीक है। इसी तरीके से y अक्ष पर आप ऊपर से नीचे तक कोई भी बिंदु लेते हो तो वहां पे y अक्ष पर आपका x निर्देशांक, जिसका दूसरा नाम होता है भुज, x निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0। इसी तरीके से ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, ठीक है। x निर्देशांक का दूसरा नाम आपके सामने है भुज, और इसका y निर्देशांक का दूसरा नाम है कोटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट,
ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन आप डिफाइन करते हो कि पॉइंट कहाँ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है आपके पास ए, हाँ -4, 10, तो ये माइनस प्लस है तो किस में होगा, ये सेकंड में होगा। आप यहाँ देख सकते हो कोई पॉइंट है आपके पास -3, -9, दोनों माइनस है तो ये आपके थर्ड में होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई पॉइंट है -4, 0, यहाँ y निर्देशांक 0 है तो कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक है, ये माइनस का है तो मतलब इस साइड होगा, ऋणात्मक दिशा में होगा। अगर प्लस का है तो धनात्मक दिशा में होगा। 0, माइनस में 7, ये कहाँ होगा, x निर्देशांक 0 है मतलब y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है, इस तरीके से देखें आप 100, 55 दोनों प्लस के हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। इस तरीके से और देखें, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस माइनस 95, माइनस में 3 प्लस माइनस है, उस तरीके से आप देखें किसमें होगा, प्लस माइनस आपके फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। इधर सारे प्लस के, इधर माइनस के ही होते हैं हमेशा एपिक्स है, इधर प्लस के और इधर माइनस के। तो ये निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत आपकी किसी बिंदु के स्थिति का निर्धारण करने के लिए काम में ली जाती है। हाँ, अब आगे बात करते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे आपके पास दो पॉइंट है, अब उनके बीच की आपको दूरी निकालनी है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मैंने यहाँ दो पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है आपको, ए और दूसरा है बी। ठीक है, इसके निर्देशांक ले लिए मैंने x1, y1। ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में कि x1 कितना है, y1 कितना है। जैसे 2, 3, -4, 7, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस। अभी नॉर्मल आप कोशिश कर रहे हो कि इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र निकालने के लिए इसी तरीके से इसको a ले लेते हैं, दूसरा b वाला पॉइंट है x2, y2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ये निकालनी है, ए से बी की दूरी वो कितनी होगी, ये चीज आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वाले बिंदु को इधर मिलाया और इधर मिला दिया। जब इसके निर्देशांक ये x1 है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, x1। जैसे अगर ये 5, 3 होता तो इधर x पे 5 होता और इधर 3 होता, तो 5 और 3 को मिलाने पर ये बिंदु मिलता। इस तरीके से ये दूरी कितनी होगी, x1। अब जब ये y1 है मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, y1। ठीक है, जब ये y1 है तो ये भी कितना होगा, y1। ये दोनों, ये और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये आयत है। ग्राफ पेपर में आप देखोगे तो इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी लाइनें होती तो आयत मिलेगा। इस तरीके से इस वाले बिंदु को मैंने इधर मिलाया और इधर मिलाया। ठीक है, इधर मिलाने पर ये x1 होगा मतलब ये दूरी आपकी क्या होगी, x1, सॉरी x2, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी होगी, y2। अब देखो ये जो कोण है ग्राफ पेपर में या तो ऐसी लाइनें होती है आडी या फिर खड़ी, ओरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर, टू टाइप की लाइन होती है आपकी ग्राफ पेपर में। इस तरीके से यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा 90 डिग्री। मान लो ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। तो यहाँ पे जो त्रिभुज नजर आ रही है मेरे को ए बी सी, ये जो त्रिभुज है ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या फिर दूसरा नाम होता है बोधायन प्रमेय जो हमेशा लगती है। तो अगर यहाँ पे निकालना क्या है आपको, ए बी मतलब इसका कर्ण
निकालना है। हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस फाइंड कब कर पाओगे आप, जब आपको इसका बेस पता हो, आधार पता हो और परपेंडिकुलर मतलब लंब पता हो। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये दूरी है x1, उसमें से अगर ये x2 कम कर दे तो यहां से AC मिल जाएगा आपको। ठीक है, x1 में से मैंने क्या कम कर दिया, x1 में से x2 कम कर दिया, ये मिला यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मिला है x1 माइनस x2। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक ये वाला पूरा y2 है, उसमें से y1 कम कर दें तो ये बचा आपके पास y2 माइनस y1। ये यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हो, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है यहाँ पे, ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कौन सी लगा रहे हो आप, इन ट्रायंगल SCP। क्या अप्लाई करनी है आपको, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसका दूसरा नाम बोधायन थ्योरम भी है। ये लगाएं आप, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे आपको फाइंड करना है, मतलब क्या है, AB इक्वल टू इसका स्क्वायर है, आधार मतलब बेस का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस लंब मतलब परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ AB को स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो इधर रूट बन जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो x1 माइनस x2 करो या फिर x2 माइनस x1 करें, क्योंकि आपके जो फॉर्मूला जो देखने को मिलेगा आपको बुक में, वो मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसलिए मैं ये लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो माइनस का भी आ जाता है, तो स्क्वायर तो प्लस का होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका सूत्र है, इसको बोलते हो आप दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे आपको कोई भी दो बिंदु गिवन है, उनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। जैसे यहां देखते हैं एग्जांपल, A है आपके पास 5 और B है -1। ठीक है, 5 -1 और यहाँ है आपके -1 और 2। ठीक है, आपको निकालनी है A से B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, A से B की दूरी निकालनी है। तो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये वाला बिंदु x2 और ये y2। आप उल्टा भी ले सकते हो, ये x1 है तो इसके साथ y1 होगा, इधर x2 है तो इसके साथ y2 होगा। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए ये सूत्र लगाएं, ऐसे उल्टे सीधे। फॉर्मूला है आपका रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस, एक माइनस इधर एक माइनस आप लगाओगे प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करो, सॉरी 1 में से 5 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, ये हो चुका है रूट के अंदर 25। ठीक है, ए बी इक्वल टू 25 का रूट कितना हो गया 5, और यहाँ मीटर सेंटीमीटर है तो वो लिख दो, और नहीं है तो इकाई लिख दो। ठीक है, यहाँ रूट के दो आंसर होते हैं प्लस और माइनस के, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस का आंसर नहीं लेके प्लस का आंसर लेना है, क्योंकि दूरी आपके डिस्टेंस है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से अब देखते हैं, आपके बुक के थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज है आपकी 7.1, सेवंथ चैप्टर है आपके, एक्सरसाइज है आपकी 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में बिंदुओं पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस बिंदुओं के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं बिंदु कहाँ कहाँ है आपके, 0 1 2 3 4 5 6, ये x होता है इधर, 1 2 3 4 5 और 6, इधर आपका y होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, -x होता है -1 -2 -3 4 -5 -6 माइनस यहाँ पे y डैश, ठीक है। हाँ, अब स्पष्ट बिंदु आपको दिया है, यहाँ P दिया है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके निर्देशांक कितने होंगे, तो इसको मैंने इधर मिलाया है तो 3, ये 5 पे मिला तो x2 निर्देशांक इसका 5 और y पे मिलाया तो 3 पे y निर्देशांक इसका 3, तो यही आपका आंसर है। P बिंदु के निर्देशांक होंगे आपके 5,3, ठीक है। दूसरा बिंदु है आपका यहाँ इस जगह है, ठीक है। इसको मैंने x पे मिलाया, x पे -4 पे मिल रहा है और y पे मिलाया तो इधर 6 पे मिल रहा है, तो इसके निर्देशांक होंगे आपके पास -4,6। इसी तरीके से नेक्स्ट बिंदु है आपका इस जगह r, ठीक है। इसको x पे मिलाया तो -3 पे मिला है, y पे मिलाया तो -2 पे, तो -3, -2, ठीक है। ये इसके निर्देशांक हो चुके हैं। s वाले पे ये इस जगह बिंदु है आपका, ठीक है। इधर x पे मिलाया तो 1 पे, y पे मिलाया तो -5, तो इसके निर्देशांक हो चुके हैं आपके 1, -5। तो यही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना था आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, डायग्राम इसी का यूज कर लेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न बिंदुओं को आलेखित कीजिए, आलेखित कीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट बिंदु है आपका 1, यहाँ लिख देता हूं मैं 1,2, ठीक है। 1,2 कहाँ मिलेगा, x पे तो 1 ये है, y पे 2 ये है, इस तरीके से मैं चलते जाओगे तो ये मिला आपको 1,2। आपको इसको नाम दे दो कुछ, a बिंदु, ठीक है। दूसरा करना है -1,3, x पे -1 ये दिख रहा है मेरे को, y पे 3 ये दिख रहा है, इस तरीके से ये हो चुका है आपका -1,3, ठीक है। हाँ, तीसरा है आपके -2, -4, x पे -2 ये है, y पे -4 ये है, -2, -4, -2, -4, ये थर्ड वाला पॉइंट हो चुका है आपका। इस तरीके से आपको आलेखित करना है, ठीक है। आगे देखते हैं 3, -2, x पे 3 यहाँ है, y पे -2, ऐसे चलोगे, x पे 3, आगे वाला x होता है हमेशा, ये हो चुका है आपके 3, -2। नेक्स्ट बिंदु है 2,0, x पे 2, y पे 0, तो यहाँ से चलोगे तो ये इसी जगह मिलोगे आप 2,0, ई वाला पॉइंट है आपका। वैसे आपने पढ़ा है कि x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, तो इसका y निर्देशांक ऑलरेडी 0 है, तो ये x अक्ष पे होगा 0,3। 0,3 ये मतलब x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पे होगा, ये आपका बिंदु है। यहाँ पे x पे 0 ये चल रहा है, y पे 3 है, तो 0,3 ये f वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इन बिंदुओं को आलेखित करना था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0,0, नेक्स्ट है आपका P है 3,0, R है 0,4, आलेखित करना है, ठीक है। ये जो बिंदु है इनको आपको इस पे बनाना है। इसके बाद एक और बिंदु बताना है जिससे ये आयत बन जाए। सबसे पहले O 0,0, तो ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक आपके x भी 0 y भी 0 ये होते हैं। फर्स्ट बिंदु आपको यहाँ मिला, ठीक है। P मिला आपको 3,0, ये आपका P है, ये वाला बिंदु है 3,0,
क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप y निर्देशांक अगर शून्य है तो x अक्ष पे होगा, x पे 3 आपने देख लिया, अगर माइनस का होता तो इधर होता। 0,4 कहाँ होगा, यहाँ पे x अक्ष पर होगा। हाँ, x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पर होगा। ये हो चुका है आपके r वाला, जो कितना है 4,0। ठीक है, अब अगर इनसे आयत बनाते हैं, ये वाले बिंदु यहाँ मिला है आपने, तो आयत कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो ये बताना है आपको s कितना होगा। तो इधर आप देख सकते हो, इधर 3 पे मिल रहा है, y पे 4 पे मिल रहा है, तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, 3,4। इस तरीके से अगर ये 3,4 होगा तो ये आपको कंप्लीट एक आयत मतलब रेक्टेंगल मिलेगा।